अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप लोगों को मेरी तमाम वीडियोस की समझ आ रही होगी। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी है या किसी टॉपिक पे स्पेशल वीडियो बनवाना चाहते हैं तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताया करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, ताकि वो सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। ज़्यादा से ज़्यादा उनको भी फ़ायदा हो और आपको भी फ़ायदा हो। जी, तो आपका लास्ट वीडियो जो हमने थी वो हमने पढ़ा था आइसोटॉप्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो है कैटाइंस और एनाइंस को हम लोगों ने इन डिटेल पढ़ना है। तो बेसिकली कैटाइंस हमारे पास क्या है, सबसे पहले हम कैटाइंस की बात करेंगे। कैटाइंस हमारे पास है पॉजिटिवली चार्ज एटम। नॉर्मली हम कहते हैं कि एटम जो होता है ये हमारे पास न्यूट्रल होता है, ठीक है। न्यूट्रल का क्या मतलब है कि इसमें जितने भी पॉजिटिव और नेगेटिव है ना हमारे पास, ये दोनों इक्वल रेशो में हमारे पास मौजूद होते हैं। लेकिन जब हमारे पास पॉजिटिव और नेगेटिव का रेशो अनइक्वल हो जाता है तो उसमें हमारे पास दो कंडीशंस आती हैं जिनको हम कैटाइंस या फिर एनाइंस बोलते हैं, ठीक है। तो कैटाइंस जो है बेसिकली ये हमारे पास ये आइंस है और कैटाइंस जो है ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये पॉजिटिवली चार्ज बेसिकली क्यों होते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास क्या करते हैं, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ठीक है। जब हमारे पास इलेक्ट्रॉन लूज होगा एक एटम में से तो हम उसको क्या कह देंगे, उसको कैटाइन नाम दे देंगे, ठीक है। और ये कैटाइन एबिलिटी जो है ये स्पेसिफिकली हमारे पास मेटल एटम्स में होती है। क्यों? क्योंकि हमारे पास मेटल एटम के वैलेंस शेल में हमेशा एक या फिर दो इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं, ठीक है। और वो क्या करते हैं, मेटल एटम के इन दोनों को एक या दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करके हमारे पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेते हैं, ठीक है। और वो जो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होती है ये आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि सबसे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होती है, ठीक है। तो कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज होता है, इसके ऊपर पॉजिटिवली चार्ज क्यों आता है, क्योंकि इसमें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्यों इसमें आसान है, क्योंकि मेटल एटम्स में हमारे पास वैलेंस शेल में एक या दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल एटम क्या करता है, एक या दो इलेक्ट्रॉन को निकाल कर लूज कर नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हासिल कर लेता है और खुद एक स्टेबल एटम बन जाता है, ठीक है। अब आप पूछोगे कि यहाँ पर इसके ऊपर स्पेसिफिकली पॉजिटिवली चार्ज क्यों आता है, तो आप देखोगे कि हमारे पास यहाँ पर हमारे पास नॉर्मल एटम में क्या होता है कि प्रोटॉन जो होते हैं वो इक्वल होते हैं टू इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बिल्कुल इक्वल होते हैं। लेकिन कैटाइन में क्या होता है कि हमारे पास लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाता है। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाता है, हमारे पास लूज हो जाता है। जब इलेक्ट्रॉन लूज हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव साइन है वो हमारे पास क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। और प्रोटॉन इंक्रीज हो जाते हैं तो प्रोटॉन का पॉजिटिव साइन इंक्रीज हो जाता है। इस वजह से हमारे पास कैटाइन का जो हमारे पास चार्ज आता है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है। अब हम इन डिटेल कुछ एग्जांपल्स के साथ जो आपकी बुक्स में दी गई हैं उनको हम पढ़ते हैं कि ये किस तरह से इनके ऊपर पॉजिटिव एटम आता है। सबसे पहली जो आप लोगों की एग्जांपल है ना वो उसमें हमारे पास दी गई है सोडियम एंड मैग्नीशियम। अब आप देखोगे कि सोडियम के ऊपर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज लगाया, मैग्नीशियम के ऊपर दो पॉजिटिव चार्ज लगाए हैं। बेसिकली जो है यहाँ पर इसका ये मतलब है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, मैग्नीशियम दो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे। और ये कैसे करेंगे, हमारे पास जो सोडियम है इसके 11 हमारे पास होते हैं। प्रोटॉन नंबर जो होता है इसका 11 होता है, या एटॉमिक नंबर जिसको हम कहते हैं वो 11 होता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो ये होगी 1s2 2s2 2p6 एंड 2s1, ठीक है। अब आपने देखा कि 2p6 और 2s2 तो 8 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं। 2s1 जो है इसको वो इजीली लूज करेगा, तो जब इसको लूज कर देगा तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 1s2 2s2 और 2p6। ये हमारे पास एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी सोडियम एटम की, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया है, ठीक है। इसको हम इन द फॉर्म ऑफ डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं कि ये किस तरह होता है। ये हमारे पास सोडियम है, इसके अराउंड हमारे पास क्या है, पहले में दो आपने देखे, पिछले वाले में देखे हैं, पहले में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। उसके बाद दोबारा हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। 6 + 2 कितने हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन। और जो लास्ट बैलेंस शेल है ना उसमें हमारे पास कितने हैं, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। उसने इस एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया और हमारे पास एंड में इलेक्ट्रॉनिक ये क्या स्ट्रक्चर आया, दिस वन। इस स्ट्रक्चर के बाद हमारे पास ये आप देखोगे कि इसके ऊपर क्या साइन आ गया, पॉजिटिव का साइन आ गया, ठीक है। अगला है हमारे पास मैग्नीशियम। मैग्नीशियम जो है ये हमारे पास 12 है, तो इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2 2s2 2p6 और 3s2। सॉरी, पिछली बार यहाँ पर हमारे पास 3s था, ये हमने गलत लिखा था, 3s1, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास 3s2 आ जाएगा।
अब इसकी अगर हम लोग ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दें तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास क्या हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी और इसका जो स्ट्रक्चर हमारे पास आएगा वो कुछ इस तरह का होगा। देखिए पहले पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर अगले में 8 इलेक्ट्रॉन, फिर उससे अगले में हमारे पास क्या आएगा, 2 इलेक्ट्रॉन। ये 2 इलेक्ट्रॉन उसने निकाले और हमारे पास क्या आ गया, +2 विद दिस। ये हमारे पास क्या आ गई, फाइनली स्ट्रक्चर आ गया। अब आप लोग को समझ आ गया होगा कि किस तरह इलेक्ट्रॉन लूज होते हैं और किस तरह हमारे पास केटाइन आइन बनता है। ठीक है, इसमें 1 इसलिए क्योंकि इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसमें 2 इसलिए क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए। इसके अलावा एक और है हमारे पास जो है लिथियम। लिथियम जो है उसका हमारे पास 3 होता है, तो 1s2 और 2s1। ठीक है, 1s2 में हमारे पास ये हमारे पास आगे और 2s1 में ये। ठीक है, अब इसने एक निकाल दिया और इसने क्या ले ली, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ले ली 2। ठीक है, अब ये जो आप कहोगे कि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन तो 8 होती है, 2 कैसे हो सकती है, तो बेसिकली ये हमारे पास नोबल गैस और हाइड्रोजन की हीलियम के जितने भी होते हैं वो हमारे पास, नोबल गैस में हीलियम भी आता है, हीलियम के 2 होते हैं, तो ये भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में आते हैं। तो 2 और 8 जो है ये हमारे पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, हीलियम और उसके अलावा बाकी जितने भी नोबल गैसेज हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारे पास है एनाइन। एनाइन में हमारे पास क्या होता है कि एनाइन में हमारे पास नेगेटिव चार्ज आता है। नेगेटिव चार्ज हमारे पास क्यों होता है, ठीक है, बेसिकली एनाइन क्या करते हैं, ये हमारे पास गेन करते हैं 1 और मोर इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं कि नॉर्मली न्यूट्रल एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन गेन करने की वजह से इलेक्ट्रॉन भर जाता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव होता है। ठीक है, जबकि प्रोटॉन जो होते हैं वो कम हो जाते हैं, पहले इक्वल थे लेकिन अब इलेक्ट्रॉन के मुकाबले में कम हो गए हैं, तो पॉजिटिव चार्ज जो है वो कम हो जाता है, नेगेटिव चार्ज ज़्यादा हो जाता है। इस वजह से एनाइन के पास हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एनाइन जो है ये ज़्यादातर नॉन मेटल एटम्स में पाया जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि बेसिकली जो नॉन मेटल एटम होते हैं ना, इनकी हाई इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का मतलब ये है कि इनको इलेक्ट्रॉन से बहुत ज़्यादा प्यार होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स को बहुत इजीली अट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और हमारे पास गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है। ठीक है, तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि केटाइन में भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से हमारे पास लूज़ कर रहा था, तो यहाँ पर गेन भी स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए करता है। इसके पास जो वैलेंस शेल है उसमें 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। ठीक है, लेस होते हैं हमारे पास, 1 और मोर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो हमारे पास लेस होते हैं, तो बेसिकली ये किसी दूसरे से इलेक्ट्रॉन लेकर अपनी एक स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है। ठीक है, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करता है। ठीक है, इसमें जो आप लोगों की बुक में कुछ एग्जांपल्स दी हुई हैं, हम उसको देख के पढ़ लेते हैं कि ये किस तरह होता है। तो सबसे पहले ऑक्सीजन 8 की हम बात करते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो है हमारे पास 8 है, तो इसमें 1s2 2s2 एंड 2p4 आ जाता है। ठीक है, 2p4 आ गया। अब हमारे पास अगर हम इसकी ये देखें कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ किए हैं, ठीक है, सॉरी गेन किए हैं, इसको आप देखोगे तो लास्ट शेल में कितने हैं, 4 5 6, तो इसको 8 तक पहुंचने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, -2 लेगा। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं कि ये किस तरह करता है। ऑक्सीजन है, इसमें पहले 2, अगले में कितने हैं हमारे पास, यस, आगे क्या करेगा कि वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, गेन करेगा। पहले हमारे पास ये देखो, पहले जो हमारे पास 6 थे अब वो 8 इलेक्ट्रॉन हो गया और -2 का इसके ऊपर क्या आ गया है, हमारे पास साइन आ गया है। तो हमारे पास O8 जो होता है ये -2 होता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, ताकि स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहुंच सके, जो कि ये है इसकी। ठीक है, ये देखिए हम बना भी रहे हैं, 2p6 हो जाता है। ठीक है, अब जो अगला आता है वो है हमारे पास फ्लोरीन 9, हम पढ़ लेते हैं। फ्लोरीन 9 में क्या होता है, 1s2 2s2 2p5, सॉरी, तो ये हमारे पास क्या करता है, 5 6 7 7 है इसके पास, 8 बनने के लिए इसको -1 एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो इसका हम देख लेते हैं 1 2, देखिए यहाँ पर 1 की कमी है, तो ये क्या करता है, वो 1 लेता है और नेगेटिव
1 हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास फ्लोरीन का है। ये ओवरऑल हमारे पास कुछ एग्जांपल्स थी जो आपकी बुक्स में दी गई हैं। मैंने आप लोगों को समझा दिया है कि बेसिकली केटाइन और एनाइन कैसे बनता है, ठीक है, उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे चेंज हो जाती है आफ्टर गेनिंग और लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा तो मुझे बताएं, मैं आपके लिए स्पेशल वीडियो बनाऊंगी। ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में मेरी वीडियोस को शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर्स आएँ। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को वीडियोस दूंगी और आप लोगों को समझाने की हर मुमकिन कोशिश करूँगी। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।